गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 1 पाठ संख्या 1 की कविता पढ़ने जा रहे हैं। और कविता का जो नेम है वो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। राइटर हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन जी ने प्रस्तुत कविता में पक्षियों की स्वतंत्रता की भावना का वर्णन किया है कि पक्षी स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। वे पराधीनता को सहन नहीं कर पाते। पंछी शब्द यहाँ पक्षी वर्ड का तद्भव वर्ड है। पक्षी जो वर्ड होता है वो तत्सम होता है और ये पंछी है, ये तद्भव है। उन्मुक्त मीन्स खुला, स्वतंत्र। गगन मीन्स आकाश, आसमान। तो पक्षी अपनी स्वतंत्र भावनाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम तो स्वतंत्रता प्रेमी हैं। स्वतंत्र आकाश में विचरण करना, घूमना हमें अच्छा लगता है। हमें पराधीन मत बनाओ। पराधीन बनाने से हमारी सारी कोमल भावनाएं टूट जाती हैं और हम चाहे हमें कोई कितनी भी सुख सुविधाएं प्रदान करे पराधीन अवस्था में, लेकिन वो सुख सुविधाएं हमें अच्छी नहीं लगती। तो कविता में कहा गया है, शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को ध्यान से सुने, देखें। एक एक वर्ड का मैं वर्ड मीनिंग आपको बता रहा हूँ, शब्दार्थ बता रहा हूँ। शब्दार्थ आपको फेरवर्क की कॉपी में करने भी हैं। जैसा मैंने जो पोइम का नाम है, कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी वर्ड का बताया, पक्षी शब्द का ये तद्भव वर्ड है। उन्मुक्त स्वतंत्र, गगन आकाश। पिंजर बंद न गा पाएंगे, पिंजरे में बंद रहकर। पिंजर बंद, पिंजरा में बंद रहकर न गा पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर, कनक सोना, तीलियां शलाखे से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रसन्नचित जो पंख हैं, उड़ने के लिए जो प्रफुल्लित पंख हैं, वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कनक वर्ड दोबारा आया है, दोबारा वर्ड मीनिंग नहीं लिखे, एक बार हमने लिख लिया है सोना। कटोरी मीन्स प्याली, मैदा बारीक काटा, निबोरी नीम का फल, कटुक कड़वा। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी पक्षियों की स्वतंत्र भावना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम जो पक्षी हैं वो स्वतंत्र आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर खुश नहीं रह पाएंगे, गा नहीं पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। यदि हमारे को पराधीन बनाने के लिए चाहे कोई कितना ही बहुमूल्य पिंजरा बनवाए, चाहे वो पिंजरा किसका बना हो, सोने की सलाखों से बना हुआ हो, लेकिन फिर भी उन सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे जो उड़ने के लिए प्रसन्नचित पंख हैं
जो उड़ने के लिए लालायित पंख हैं वो उन सोने की सलाखों से टकरा टकरा कर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। यानी चाहे कोई कितना भी बहुमूल्य पिंजरा हमारे लिए बनवाए, सोने का पिंजरा बनवाए, सोने की सलाखों से पिंजरा बनवाए, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं रह पाएंगे। हमारे उड़ने के लिए जो लालायित पंख हैं, प्रसन्नचित पंख हैं, वो टकरा टकरा कर तीलियों से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम तो स्वतंत्रता प्रेमी पक्षी हैं, हमें बहता हुआ जल पीना अच्छा लगता है। हम स्वतंत्रता प्रेमी पक्षी हैं, हमें कैसा जल अच्छा लगता है, बहता हुआ जल अच्छा लगता है। मर जाएंगे भूखे प्यासे यदि हमको पराधीन बना दिया गया तो हम अन्न जल छोड़ देंगे, भूखे प्यासे चाहे मर जाएंगे। स्वतंत्र रहकर तो हमें कहीं भली है कटुक निबोरी, स्वतंत्र रहकर तो हमें नीम का जो कड़वा फल है, निम्बोरी है, वो भी अच्छी लगती है। लेकिन पराधीन रहने पर कनक कटोरी की मैदा से ही, यदि सोने के पिंजरे में हमें पराधीन करके सोने की कटोरी में, प्याली में यदि कोई हमें बारीक आटा भी परोसे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। स्वतंत्र रहकर तो हमें नीम का कड़वा फल भी अच्छा लगता है, लेकिन पराधीन रहकर तो हमें यदि कोई सोने की कटोरी में बारीक आटा परोसे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो शिव मंगल सिंह जी ने पक्षियों की स्वतंत्र भावना का वर्णन करते हुए कहा है कि जब यदि हमें कोई पराधीन बना लेता है तो हम उस सोने की सलाखों से बने पिंजरे के बंधन में, उसके पराधीनता में हम अपनी जो गति है, जीवन की जो गति है और जो उड़ान का तरीका है वो सब भूल जाते हैं। जीवन जीने की जो प्रक्रिया है, गति है, उसको भूल जाते हैं और उड़ने की जो प्रक्रिया है उसे भी भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। फिर तो हम केवल सपने में ही देख सकते हैं किस चीज को, तरकी फुनगी पर के झूले की पेड़ की शाखा का जो अग्रभाग है उस पर हम किस तरह झूला झूला करते थे। देखिए वर्ड मीनिंग लिखते रहे आप। सोने की सलाखें, स्वर्ण श्रृंखला, सोने की सलाखें, बंधन, पराधीनता, तरु पेड़, फुनगी पेड़ की शाखा का अग्रभाग, झूले आप जानते हैं झूलना, अरमान माने इच्छाएं, अरमान का वर्ड मीनिंग क्या है, इच्छाएं, नभ आकाश, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, तारक तारे रूपी अनार के दाने, अनार एक फल का नाम है जिसके दाने रक्तिम होते हैं, स्वर्णिम होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं। तो इस तरह से पक्षियों की स्वतंत्र भावना का वर्णन करते हुए कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। कि हमें पराधीन होने पर तो हम उस सोने की सलाखों से बने पिंजरे की पराधीनता में, बंधन में हम अपने जीवन की गति को, जीवन की प्रक्रिया को और उड़ने की प्रक्रिया को भूल जाते हैं। फिर तो हम केवल सपने में ही देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ की शाखा के अग्रभाग पर झूला झूला करते थे। पेड़ की शाखा के अग्रभाग पर झूला केवल स्वतंत्र अवस्था में ही झूला जा सकता है, पराधीन होने पर तो हम उसके केवल क्या देख सकते हैं, सपने देख सकते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने। हमारे मन में ये इच्छाएं थी, हमारे मन में क्या थी, ये
इच्छाएं थी कि नीले आकाश की सीमा को प्राप्त करने के लिए ये जो नभ है, नीले रंग का नील गगन है, हमारे मन में ये इच्छाएं थी कि हम इस नील गगन की सीमा को प्राप्त कर लेते, कि इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते जहां आकाश की सीमाएं समाप्त होती हैं। नील गगन की सीमा पाने लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और हमारी ये इच्छाएं हैं कि वहाँ उस नीले आकाश की सीमा को प्राप्त करने के बाद अपनी लाल रंग की किरण रूपी चोंच को खोलकर तारे रूपी अनार के दानों को चुगते। जिस प्रकार से प्रकाश की पहली किरण जब निकलती है, भोर होने लगता है, सवेरा होता है, तो वो लाल लाल किरणें हैं, वो ऐसी लगती हैं जैसे अपनी चोंच को खोलकर तारे रूपी अनार के दानों को चुग रहे हैं। तारे रूपी अनार के दानों को क्या कर रहे हैं? चुग रहे हैं। तो बहुत सुंदर पंक्ति है, पंक्ति आपको समझ में आई होगी। पक्षियों की इच्छाएं देखिए, वो इतनी ऊंचाई तक उड़ना चाहते हैं कि इस नीले आकाश की सीमा तक पहुंच जाएं, और वहां पर पहुंचने के बाद क्या करें? अपनी लाल किरण रूपी चोंच को खोलकर तारे रूपी अनार के दानों को चुगें। ये इच्छाएं हैं पक्षियों की। बड़ा अच्छा रूपक बांधा है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से भोर की पहली किरण जब निकलती है, जब सवेरा होता है, तो उस सवेरे की जो किरणें हैं अपनी लाल, सुबह की किरणें लाल होती हैं, लेकिन वो किरणें अपने मुंह को खोलकर, रक्तिम मुंह को खोलकर, स्वर्णिम मुंह को खोलकर क्या करते हैं? तारे रूपी अनार के दानों को चुगने लगते हैं। तारे समाप्त होने लगते हैं, दिन निकलने लगता है, प्रकाश फैलने लगता है। तो इसी प्रकार से पक्षियों की मनोभावनाएं कि हम आकाश में इतनी ऊंची उड़ान तक चले जाते कि आगे उस सीमा तक पहुंच जाते जहां तक ये आकाश फैला हुआ है, इसकी अंतिम सीमा रेखा है, वहां तक पहुंच जाते जहां तारे होते हैं, और उन तारों को इस तरह चुगते जैसे हम अनार के फलों को खाते हैं। तो इस तरह से रूपक अलंकार को बांधते हुए पक्षियों की स्वतंत्र भावना का वर्णन किया है, और कहा है कि जिस तरह भोर की किरण सुबह लाल रंग की होती है, वो ऐसे लगने लगते कि जैसे अपने लाल रंग के मुंह को खोलकर तारे रूपी अनार के दानों को क्या कर रही है? चुग रही है, खा रही है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस फर्स्ट वीडियो में कविता के 2 पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाए हैं। दोनों पैराग्राफों में आपको मैंने एक एक वर्ड मीनिंग बताने का प्रयास किया, पूरा भावार्थ बताने का प्रयास किया। यदि आप इनका भावार्थ लिखें तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हम पंछी उन्मुख गगन की कविता से ली गई हैं, जिनके कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं, और सुमन जी ने इन पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र भावना का वर्णन किया है। ये इसका संदर्भ प्रसंग हो गया। और इसके बाद भावार्थ आपको लिखते हुए इस तरह से समझना है कि पक्षियों की स्वतंत्र भावना का वर्णन करते हुए कवि सुमन जी कहते हैं कि पक्षी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले पक्षी होते हैं, उन्हें पराधीनता बिल्कुल पसंद नहीं होती। पिंजरे में बंद रहकर वो बिल्कुल खुश नहीं रह पाते। चाहे उनके लिए सोने की सलाखों का पिंजरा बनाया जाए, लेकिन उन सोने की सलाखों के पिंजरे से उनके पंख टकरा कर टूट जाते हैं। उड़ने के लिए जो पुलकित पंख हैं, प्रशंसित पंख होते हैं, वो टूट जाते हैं। पक्षियों के लिए तो बहता जल ही अच्छा लगता है। यदि उन्हें पराधीन बनाया जाए तो वो भूखे प्यासे अपने जान दे देते हैं। पराधीनता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, स्वतंत्रता से जीवन जीना चाहते हैं।
स्वतंत्र रहकर तो उन्हें कड़वे नीम का जो फल है निबोरी वो भी अच्छी लगती है, लेकिन पराधीन होने पर तो उन्हें सोने की कटोरी में यदि मैदा परोसी जाए तो वो भी अच्छे नहीं लगते। तो प्यारे बच्चों, ये पैराग्राफ के बाद मैंने आपको ये इतना यहाँ तक ये भी पढ़ाया कि पराधीन होने पर तो सोने की सलाखों से बने पिंजरे के बंधन में जो पक्षी हैं वो अपनी जीवन की गति और उड़ने की कला को भूल जाते हैं, और पराधीन होने पर तो वो केवल सपने में ही देख सकते हैं कि किस तरह से वो पेड़ की शाखा की अग्रभाग पर झूला करते थे। उनके मन में तो ये इच्छाएं होती हैं कि वे स्वतंत्र आकाश में इतनी ऊंचाई तक उड़ें कि उस नीले आकाश की सीमा को प्राप्त कर लें और वहाँ पर अपनी लाल किरण रूपी चोंच को खोलकर तारे रूपी अनार को दानों को चुगें। तो इस तरह से मैंने आपको इसमें 2 पैराग्राफ पढ़ाए हैं। दोनों पैराग्राफ आपको शायद समझ में आए होंगे। बाकी अगले वीडियो में धन्यवाद।